नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, कजरा लगा के मैं नाचूंगी, तेरे दर आऊंगी, माँ झूली पसारूंगी। आपकी भी कोई भी तमन्ना हो, पानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। भवानी आपको भर भर कर धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश देगी। बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं भी कर पा रहे तो ओए हो, यकीन मानिए 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। बस उतना ही कर लीजिए। आप सिर्फ माता रानी को याद ही कर लीजिए। आप माँ दुर्गा को याद करने के साथ अपनी सासू माँ और अपनी माँ को खुश रखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये एक वीडियो मैंने कभी नहीं बनाई, पर मैंने इस बार सोचा कि मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि बाद में आप पूजा को, अन्नू को और इंस्टाग्राम पर मुझे सीधा डीएम कर पूछते हैं, मैडम अब ये बताइए हम खेतरी का क्या करें, हम कलश का क्या करें, हम माँ को जो श्रृंगार चढ़ाया था उसका क्या करें। तो आज मैं ये वीडियो शूट कर आपके सभी जो कष्ट और तकलीफें हैं, आपके जो क्वेश्चन है, आपके जो डाउट है, उन्हें क्लियर करने की कोशिश इस वीडियो के जरिए करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्म जिंदगी की एक वो चीज है जो इंसान को सब कुछ दे सकती है जो उसे चाहिए। लाइफ में सक्सेस, खुशियां, बहार, सब कुछ आपको मिल सकता है अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। माँ के ये 9 दिन बड़े चमत्कारी होते हैं, लेकिन जब नवरात्रे संपूर्ण होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, हम क्या करें। बाद में इन चीजों का जितना महत्व इनको पहले दिन लगाने का है, रखने का है, संजोने का है, लाने का है, माँ को पुकारने का है, उतना ही माँ का आवाहन करने का है, उतना ही माँ के जाते वक्त उन चीजों का सही मोल करना और सही जगहों पर उन चीजों का जाना जरूरी है। कलश अगर आपने मान लो अष्टमी की या नवमी की, आपने कलश खोला, उसमें पानी नहीं है, पानी सूख गया। कई बार होता है मिट्टी का होता है कलश, पानी सूख जाता है, हाँ अब मुझे डर लग रहा है, अब कुछ बुरा हो जाएगा, अब खराब होने वाला है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। इस तरह के डाउट्स अपने दिल में बिल्कुल भी लेकर ना आए। कलश मिट्टी है, पी जाती है पानी को, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार गर्मी ज्यादा होती है, पर इस साल ऐसे होने के चांसेस जरा कम है क्योंकि इस बार तो बारिश ही बहुत ज्यादा हो रही है, तो ह्यूमिडिटी और जो नमी है वो हवा में भी है। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो डरने की जरूरत नहीं, धीरे से कलश उठाओ, उसमें पानी डालो और डालकर उस पानी को कलश के 8वीं और 9वीं वाले दिन पूरे घर में छिड़काव करो। जो पानी बचे उसे जाकर तुलसी जी पे डाल दो और उसके अंदर जो आपने 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का रखा था, उस सिक्के का प्रयोग आप अपने घर की पर्स में, तिजोरी में या अलमारी में या मंदिर में रखकर प्रयोग कर सकते हैं। सुपारी और लौंग को पेड़ के नीचे रख दीजिए। कलश बचा उसे खाली कीजिए,
नीचे से माली से कहिए उसमें एक नीचे छेद कर दो, उसमें एक तुलसी लगा दीजिए, उसकी पूजा कीजिए। संभव ना हो सके तो उसको पूरी तरह से डेकोरेट कर कर खूबसूरत सा बनाकर उसे एक पेन स्टैंड बना लीजिए। और उससे भी ज्यादा अगर आप कहें ना मुझे पेन स्टैंड बनाना है, ना मुझे इसमें तुलसी लगानी है, तो उसमें ऊपर तक चावल भरकर, और चावल जाकर कहीं पर भी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर चिड़िया दाना खाती है। बाजरा भी भर सकते हैं, चने की दाल भी भर सकते हैं, आप उसमें चावल भी भर सकते हैं, तो आपकी तरफ से ये दान हो जाएगा। दूसरा, आपको सबसे बड़ी बात ये रखनी है कि खाली कलश जो है, आप खेतरी का क्या करें, जब खेतरी हरी हरी इतनी बड़ी बड़ी आ जाती है, छोटी छोटी आ जाती है, तो उस खेतरी को ले जाकर सबसे पहले तो इस बार रखी जाती है वो खेतरी, क्योंकि बहनें दशहरे वाले दिन भाई के कान पर वो खेतरी रखकर टीका करती हैं। उसमें से थोड़ी सी खेतरी आप माता रानी का आशीर्वाद समझकर एक लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर की तिजोरी में रख ले, ऐसा लोग करते हैं, ठीक है। बाकी सारी खेतरी को धीरे से निकालकर उसके नीचे की मिट्टी झाड़कर उस मिट्टी को अपने घर के गमलों में, रेत को अपने घर के गमलों में डाल ले। उस सारी की सारी खेतरी को साफ सुथरे एक अखबार में रखकर गाय को खिला दें, गौशाला में जाके उसमें थोड़ी और पालक मिला दें ताकि खेतरी गाय खा जाए। अब आप क्या करते हैं, उसे पेड़ों के नीचे रखाते हैं। अब आप क्या करते हैं, उसे यमुना में डालाते हैं। अब आप क्या करते हैं, उसे समुद्र में डालाते हैं। 9 दिन पहले की स्थिति को याद कीजिए। आप नाक रगड़ रगड़ के कहते हैं माता रानी खेतरी अच्छी है, माता रानी खेतरी अच्छी है, मेरी खेतरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरी खेतरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और क्या हो जाता है आपको 9 दिन बाद, जैसे ही नवरात्रे खत्म होते हैं आप उन्हें सड़कों पर, पेड़ों में, मंदिर पर, किनारों पर छोड़ाते हैं। बस ये 9 दिन की भक्ति होती है आपकी। अरे वो साक्षात धरती पर माता का रूप है, और हमारे समस्त देवी देवताओं का जो रूप है वो गौ माता में है। तो गाय उसे खाएगी, उसका निरादर भी नहीं होगा, और गाय का पेट भी भर जाएगा, और रेत और मिट्टी आपके घर में माँ के अंश के रूप में रह भी जाएगी। देखिए, मैं तो इसी की सलाह देती हूँ, बाकी आप किस यूट्यूबर को देखते हैं और क्या करते हैं वो आपकी मर्जी है। माता का जो श्रृंगार हमने चढ़ाया होता है, जब अष्टमी और नवमी पर हमारे यहाँ कन्याएं आती हैं, उसी टाइम वो श्रृंगार उठाकर माता रानी का उन कन्याओं को दे देना चाहिए, या प्लस किसी सुहागन अपनी सहेली को या अपनी किसी घर के अंदर काम करने वाले बच्चे को वो सुहाग का सामान दे देना चाहिए। पर बशर्ते माँ को श्रृंगार का वही सामान अर्पण करें जो आप स्वयं इस्तेमाल करते हैं, है ना। कुछ लोग इसमें से श्रृंगार का सामान अपने घर में रख भी लेते हैं, वो आपकी मर्जी, अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें। अब अखंड ज्योत जब तक शांत नहीं होती, किसी की दशहरे पे जाकर शांत होगी, किसी की 10वीं पर, एकादशी पर शांत होगी, तो किसी की अष्टमी और नवमी पे शांत हो जाती है। भाई आप अष्टमी पूछते हैं तो अष्टमी के बाद उसमें घी ना डालें, नवमी पूछते हैं तो नवमी के बाद उसमें घी ना डालें, और जब जो शांत हो गई उसके बाद बच गया नीचे घी। क्वेश्चन है इस घी का क्या करें। बड़ा ही शक्तिशाली है ये घी, इसे आप एक डब्बे में निकाल ले, कभी भी इंटरव्यू पर जाएं हाथ में मले और फिर इंटरव्यू पे जाएं, अपने बच्चों के बालों में लगा दें। तो बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते, बुद्धि उनकी उल्टी चल रही है, पति का किसी से अफेयर चल रहा है, तो उसके सर पर वो घी लगा दे, उसके बाद वो शैम्पू कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इस घी को आटे में मिलाकर भून ले, और वो जाकर सारे का सारा आटा घी के साथ मिला हुआ चींटियों को डाल दे। ओए होए, शनि की सारी कष्ट और तकलीफें ही खत्म, और आपका भला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन घी की जो जल गई है वो एक बार शांत हो जाए तो उसे दोबारा ना जलाएं। 9 दिन पुण्य जो है, थोड़े से आपने हाथ में चावल लेने हैं, और 9 दिन जब अष्टमी पूछते हैं अष्टमी वाले दिन, नवमी पूछते हैं नवमी वाले दिन, और माता से ये कहना है कि माता रानी, मैंने कोई कमी ज्यादा की हो, मैंने पूजा में कोई गलत काम कर दिया हो, मैंने कोई अविघ्ना कर दी हो, मेरा दीपक शांत हो गया हो, मेरे घर में कलेश हो गया हो, मेरे वाणी से कोई अपशब्द किसी के लिए निकल गए हो, उसके लिए मुझे माफ करें, और माँ के सामने वो चावल जरूर जो है रख दे। इससे माता रानी आपकी भूल चूक गलतियां माफ करती है। दीपक अगर गलती से भी शांत हो जाए तो ईश्वर से माफी मांग लेनी चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, सब कुछ अच्छा और अच्छी सोच होगी ये सोचना चाहिए, और माँ के सामने जो फल या प्रसाद चढ़ाए हैं आपने, वो सब कुछ बांट देना चाहिए। माँ को आपने सोने की कोई चीज पहनाई है वो पहन लीजिए, माँ को आपने कोई श्रृंगार अर्पण किया वो कुछ लगा लीजिए, कुछ बांट दीजिए, माँ को कोई प्रसाद आपने अर्पण किया कुछ खा लीजिए, कुछ बांट दीजिए। तो इस तरह से बनाई जाती है नवरात्रों में पूजा माता की जाती है। क्या करें कलश का, क्या करें खेतरी का, क्या करें श्रृंगार का, मैंने आपको बताया। अब जिस बर्तन में हम खेतरी बीजते हैं वो मिट्टी का बर्तन, ओए होए, कहीं पर भी रख दो जहां कुत्तों को दूध देते रहो उस पे, कहीं पर भी रख दो उसे धोकर, जहां पर चिड़िया को पानी देते रहो उसको। तो देखिए आपका पुण्य
वो 9 दिन के बाद भी लगातार चलता रहेगा। लेकिन 90% लोग उन्हें पेड़ों पर छोड़ाते हैं, नदियों में बहाए आते हैं, पोल्यूशन बढ़ाते हैं, सड़कों पर छोड़ाते हैं, जो कि गलत है। तो मैंने आपको सही विधि और सही तरीका बताया। चाहे आप नेशनल रहते हो चाहे इंटरनेशनल रहते हो, इन्हीं चीजों को अपनाएं और इन्हें करें, मन को बड़ा सुकून और शांति मिलेगा और अगले 6 महीने तक माता रानी का आशीर्वाद आपको यूं ही मिलता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।